नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं फेस न्यूज। राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के डिप्टी स्पीकर हॉल में एक ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज और जेन्युइन पब्लिकेशन एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से प्रसिद्ध पत्रकार AU आसिफ की किताब डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज्ड का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर देश विदेश की कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई, जिनमें मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री और IICC के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद, डॉक्टर उमर हुसैन कसूले, सेक्रेटरी जनरल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक थॉट अमेरिका प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, वाइस चांसलर चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर YS कुरैशी, डॉक्टर अब्दुल्ला मुतउक अल मुतुक, चेयरमैन IICO कुवैत, योग गुरु श्री श्री रविशंकर, पूर्व सांसद M अफजल, प्रोफेसर अख्तरुल बासी और प्रोफेसर मोहम्मद अफजल वानी सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। किताब में इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज में संस्थापक डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम की जिंदगी, उनके संघर्ष, दूरदर्शी सोच और समाज के वंचित तबकों के सशक्तिकरण के प्रति उनके योगदान को विस्तार से दर्शाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर मोहम्मद अफजल वानी ने की, जबकि शुरुआत डॉक्टर निखत हुसैन नदवी की तिलावत से हुई और डॉक्टर ZM खान ने स्वागत भाषण दिया। अंत में प्रोफेसर हसीना हाशिया ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। This book, it's very close to me. काफ़ी close है मेरे heart के, because दादू has been very inspirational for me, not just in my personal life but also in my career. Like what I chose to study, what I chose as my career is something which has a lot of influence from what he is, who he is, and how much he has actually inspired me to be. And today, the subject, he's not just the subject of the book, but in fact the subject of a lot of our lives, because for me, as he's my grandfather, he's my दादू, तो इसकी वजह से उन्होंने मेरी लाइफ को बहुत पर्सनली इफेक्ट करा है, मेरी करियर चॉइसेस। एंड देयर वाज दिस वन कोट, वो बार बार बोलते रहते थे, इकरा बिस्मिल रब्बिकल खलक, इट इज अ फ्रेज फ्रॉम कुरान। तो वो बार बार ये इसलिए बोलते रहते थे कि ही केप्ट सेइंग दैट तुमसे दुनिया में हर चीज ले सकते हैं, तुमसे तुम्हारी सारी एसेट्स, तुम्हारे जो भी तुम ओन करते हो, ऑल द मनी, पीपल कैन टेक दैट मनी अवे फ्रॉम यू, बट जो तुम्हारी नॉलेज है, nobody can take that away from you. So even in the book you would find a lot of instances where different people are talking about that, कि दूसरे लोग बात कर रहे हैं how he has inspired his life in certain ways. Iqra is the first word of the Quran. Right. Nobody can take your talim, you can say. Exactly. And also there's one more thing that he used to tell to us was that there was this example, an anecdote that he used to share with us was कि एक tree होता है, right, when it starts branching out more, तो उसकी जो branches होते हैं, they start becoming weak. The tree is the most strongest near the roots, so you need to stay close to your roots, because that is something that can give you the power you want. And that roots can, like, that is very subjective. It can mean anything in your life, in your professional life and your personal life both. So it could mean just staying true to yourself, staying true to just being who you are, and also just being kind, I think. Yeah, and like एक last thing, since the title of the book is about empowering the marginalized, the minorities. So here we are also again talking about how staying true to your roots, even if you are like in the minorities, it always impacts you in the positive. So that thank you so much. सबसे पहले मैं उनको बहुत मुबारकबाद दूंगा, बुक रिलीज की नहीं, बट उसने जो काम किया है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने देशवासियों के लिए, वो काबिल तारीफ है। मुझे तो अभी 3 दिन पहले ही पता चला, और फिरोज साहब ने मुझे इनवाइट किया और मैंने उनके बारे में रिसर्च किया, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं कर पाया। इतना खुश हुआ, मैंने फिरोज साहब को प्रॉमिस किया, मैं दुबई में रहता हूँ, मैं बोला मैं ज़रूर आता हूँ, मैं अटेंड करूँगा और मैं मिलने की भी कोशिश करूँगा उनसे। तो बहुत हमारे सबके लिए इंस्पिरेशनल है, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और हमारे जीवन में हम उतार के हम उनके लेगेसी को कायम रख सकते हैं। तो बस वही मैं कहना चाहूँगा, जो लोग सुनते हैं उन सबको, थोड़ी कोशिश करिए समाज के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने दीन भाइयों या दीन बहनों को मदद करने के लिए, या ओवरऑल सोसाइटी को मदद करने के लिए थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी करेंगे ना, तो मुझे लगता है हमारे समाज में जो डिसयूनिटी है वो यूनिटी आ जाएगी, हार्मनी हो जाएगी, और सब हम मिल के हम साथ में रहेंगे और हम साथ में सब लोग डेवलप होंगे। थैंक यू। तो बहुत वो है, 40 साल की खिदमत है डॉक्टर साहब के, आलमी पैमाने पर काम किया, यहाँ भी कर रहे थे, और अब तो खैर लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब खुद अपने आप में एक अंजुमन है। डॉक्टर साहब
ने जितने काम किए हैं, जो आप लोगों ने सुना या देखा, और बाहर के मुल्कों ने जो ऑनलाइन किया है, अप्रिशिएट किया, जब किताब पढ़ी जाएगी तो ये उर्दू वर्जन आ चुका था, अंग्रेज़ी वाला अभी आया है। तो हम लोगों को सीखने को मिलता है कि एक छोटे से कस्बे से आकर के अलीगढ़ में पढ़ के फ़ॉरेन में नौकरी की, फिर उसको छोड़ के 86 से ये कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 40 साल होने जा रहा है, डॉक्टर साहब 80 साल क्रॉस कर रहे हैं। तो बड़ी बात है हम सब के लिए, हम सबको इबरत हासिल करनी चाहिए, कुछ सीखने को मिलता है। और एक किताब पढ़ लेने के बाद इंसान की वो हैसियत नहीं रहती है जो पहले रहती है, तो कुछ ना कुछ उसको गेन करता है। तो ये हम सब के लिए जो हम इस तरह के काम करते हैं, पब्लिक डोमेन में करते हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ी सीख है और सबक आमेद है। और जो फील्ड डॉक्टर साहब ने चुना रिसर्च का, उस पर किसी और ने काम नहीं किया, ये वाहिद आदमी है ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ का, तो बहुत बड़ी बात थी। और उनको मुबारकबाद है हमारी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से, हमारे दोस्तों की तरफ से, बहुत बड़ा थैंक यू। थैंक यू। Very, very important dignitaries around us. We are really fortunate to have this volume released today. At the outset, let me congratulate Asif Sahab, who has really worked very hard and he has been able to collect all material, relevant material, and get this book out. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इसका अजर फरमाए, and we appreciate the whole effort from the core of our heart. You know, my association with Mandura really something that comes from the heart. Somebody who has worked tirelessly for the community, for all people, for humanity. And I think to see the book today and to see him today together is a unique privilege and honor, and a matter of great satisfaction. I must apologize to all of you, such distinguished people present here and in front, etc. I apologize to all of you for having run my schedules into a completely unacceptable conclusion. But today, the issue of empowering, this book is about empowering, and there could be no more greater example of need for empowering than in Bihar. And Bihar elections have been announced because the Chief Election Commissioner is sitting here. Bihar elections are concerned, have been announced, and it must be a nostalgia for you every time elections are announced. But it's a lot about empowerment. Whatever is to happen in Bihar is a lot about empowerment. Shall I say it is about the past, the present and the future of empowerment? Why there wasn't है कि मंजूर आलम साहब ने बुनियादी तौर पे अच्छे कामों की कद्र की, और अच्छे कामों की कद्र करना बहुत बड़ी बात है। ये असल में सबसे बड़ा काम जो है वो यही है कि दुनिया भर में होने वाले अच्छे कामों की एक तरह से हम तारीफ करें, तौसीफ करें, उसमें भागीदारी हमारी शामिल हो और हम उसके अंदर लोगों के काम आए। मुझे खुशी है कि मंजूर आलम साहब ने ये काम अपने रुतबा के साथ बहुत अच्छे तरीके से किया। उन्होंने अच्छी रिपोर्ट्स बनाई, अच्छे सेमिनार किए, अच्छे वर्कशॉप किए, अच्छी तरह से उन्होंने डेटा तैयार किया, जो डेटा को लोगों के सामने पहुंचाया। और आज यहाँ पे बार बार सच्चर कमेटी की बात हुई। सच्चर कमेटी बाद में बनी है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज उससे बहुत पहले कायम हो गया था और उसने इस बात की कोशिश की थी कि इस तरह का काम हमारे सामने आए, और हमारे सामने आया। बाद में सच्चर कमेटी रिपोर्ट की तशरीह के लिए और उसको एक तरह से उसके बखान के लिए, उसको फैलाने के लिए, उसको वाज़ेह करने के लिए बाकायदा साहब की कमेटी बनी। हम सब उसके बारे में वाकिफ हैं। मंजूर आलम साहब ने जिस तरह काम किया, like to defending the rights of religious communities and marginalized.
while upholding the Indian Constitution and striving to promote unity, coexistence and brotherhood. It is a source of great pride and honor that Dr. Muhammad Manzoor Alam is a founder member of the International Islamic Charity Organization Kuwait and one of its active board members. With his enlightened intellect and sound opinion, he has significantly contributed to guiding the course of our humanitarian and charitable efforts. He has always been a voice of wisdom that enriched our experience and is strengthening our approach in serving humanity. This book, prepared by the distinguished journalist Mr. A.U. Asif, not only chronicles the journey of an inspiring personality, but also presents a refined model of a man who successfully combined thought and action, values and practice, and who persistently defended principles while working for empowerment in society. His honorable life journey has become a reference point for the future generations committed to these noble causes. At the end, I She's back. The next most important mathematics, I think, are two here. One is Professor Amitabh Kundu. Because Professor Amitabh Kundu is the man with whom the title is associated. If that I'm really privileged to be a part of this event, to pay compliment to the life and the work of Manzoor Alam. I must say that I have been reading about him, hearing often, hearing him in different platforms. But the first meeting that I had with him, when I would shake hands and sit around the table to discuss issues of concern for all of us present here, I'm sure, was they host such an evaluation committee. I have to mention that another distinguished member of that group, Professor Amirullah Khan, is also here, and you recall, I just can't help going back in my memory lanes. You know, whenever I read him or heard him, I was very impressed by his unequivocal positions. Very definite, very affirmative. Actually,